बिहार सरकार क्या तर्क दी इस पे कि मनीष जो है पत्रकार नहीं है, अब पूछिए, बल्कि राजनेता हैं। अब ऐसा इसलिए कहा गया कि देखिए आप पत्रकार हैं, आपकी बात को कोई नहीं रोक सकता है, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इन लोगों को लगा कि अब ऐसा क्या करें, ऐसा कुछ कर देते हैं कि इसको पत्रकार ही साबित नहीं करते हैं कि पत्रकार नहीं है, बोल देते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, माने राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक की वजह से एक सरकार को बदनाम करने के लिए वहां गया। लेकिन तो इन्होंने कहा कि ये चुनाव लड़ चुका है, ये राजनेता है, पत्रकार नहीं है, इसका फॉलोअर देखिए। पहला बात उन जड़ बुद्धि लोगों को ही समझ में आना चाहिए, कोई भी फॉलोअर चाहे आपका हो या किसी का हो, आप कमाते हैं, कोई भीख में तो नहीं मिलता है। दूसरा बात, जो मनीष ने किया है वो कमाया है। अब रही उनके राजनीति का बात, तो मनीष जब चुनाव लड़े थे बेतिया से, उस समय वो पत्रकार नहीं थे, सच तक न्यूज बना ही नहीं था, और वो किसी पार्टी से चुनाव भी नहीं लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े। और जिस पार्टी से गठबंधन का बात ये लोग कर रहा है, तो उसी पार्टी के बेतिया के सांसद जो पहला बार जिनका उनका नॉमिनेशन जब रद्द हुआ था, तो उसी सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ लड़े थे, भाजपा के हैं वो। दूसरा, जब जो मैंने विधायकी का लड़े, उस समय भी वो भाजपा के कैंडिडेट ही उन पे केस किया, तब पार्टी का ही बात नहीं है, पार्टी का। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे कि क्या अगर कोई व्यक्ति, आप पत्रकार हैं, कल आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्यों नहीं? जो आदमी भारत के संविधान में जो चीजें निहित है कि भाई वो इंडिया का होना चाहिए, उसका एज इतना होना चाहिए, वो चीजें अगर फुलफिल करता है, कोई चुनाव लड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मनीष पहली बार, मनीष के केसेज में तो पहले चुनाव लड़के बाद में पत्रकार बने। यहाँ अटल बिहारी के केसेज में तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, माने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले पत्रकार थे, बाद में नेता बने, भारत रत्न बने, प्रधानमंत्री बने, और शानदार कवि भी थे। आशुतोष जो आप आम आदमी के थे, IBN 7 में पहले पत्रकार थे, चुनाव लड़े, हार गए, और फिर पत्रकारिता कर रहे हैं। आप कुमार विश्वास पहले कवि थे, फिर चुनाव लड़े, और MJ अकबर, बहुत ऐसे नाम है, मनीष सिसोदिया, माने भतेरे नाम है जो लोग पत्रकार थे। अब आते हैं कपिल सिब्बल को ही देख लीजिए, ये तर्क कितना कुतर्क है बिहार सरकार के। देखिए कि जिस वकील को रखे हैं वो स्वयं राज्यसभा का सांसद है, समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय, और उससे पहले वो कांग्रेस का नेता रहा है, अब वकील भी है। लेकिन ये कुतर्क इसलिए है कि किसी भी तरह से, देखिए जब क्या होता है कि आप सच्चाई से किसी, आप सबको पता है कि मनीष को आप सच्चाई से अंदर नहीं रख सकते हैं, भाई न्यायालय को पता है ना कि मनीष गलत नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या करना है? इस स्थिति में यही करना है कि तमाम तरह के षड्यंत्र किया जाए, डेट पे डेट बढ़ाया जाए, तारीख पे तारीख वही हो। तो इसका तारीख अब 28 तारीख को, अब 28 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए सबसे बड़ी बात मुझे जहाँ तक लगता है, माननीय न्यायालय को ये पता है कि मनीष पे, क्योंकि उन्होंने सवाल भी पूछा, कड़े लहजे में पूछा, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि उन सारे केसेज को एक जगह कोलैब हो जाए। कोलैब हो जाएगा तो ये जो सारे केसेज हैं वो चले जाएगा मदर कोर्ट में चला जाएगा, तो वहाँ की बातें होंगी, वहाँ होगा। दूसरी बात, अब NSA पे भी बहस होगा कि NSA लगाना उचित है और बिल्कुल संवैधानिक रूप से अनुचित है, क्योंकि माननीय न्यायाधीश ने भी इस पर सवाल उठाया, सर्वोच्च न्यायालय का ये बात आया, और उन्होंने तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार से अंतिम बार पूछा है, और पुलिस वाले से पूछा है कि NSA लगाने का आप लोग का क्या तर्क था? तो उम्मीद यही जताइए प्रशंसक के रूप में, अगर सरकार अगर कुछ षड्यंत्र नहीं करती है, यही अगर नहीं करती है, मुझे लगता है कोलैब तो कम से कम केसेज हो ही जाएंगे, और NSA पे भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि जब आप सरकार से आमने सामने का टक्कर लेंगे तो आपको दिक्कत होगा। आप उसका तलवा चाटेंगे, जैसे तलवा चाटा दैनिक भास्कर ने, हिंदुस्तान ने, अमर उजाला ने, तमाम तरह के लोगों ने पहले पत्रकार लिखा ना अखबार में, मनीष से पहले लिखा, उनका कुछ नहीं हुआ, मनीष आमने सामने का टक्कर लिए तो हो गया। पप्पू यादव का कुछ नहीं हुआ, प्रशांत किशोर का नहीं हुआ, बहुत लोगों ने, सब लोगों ने वीडियो किया, लेकिन उनका नहीं हुआ। जो सरकार के गोद में बैठे हैं उनका नहीं हुआ। तो अभी सरकार से सवाल करने की वजह से मनीष उन लोगों के आंखों का किरकिरी बने थे। अब षड्यंत्र तो उन पे होगा, लेकिन हाँ, षड्यंत्र का भी एक अंत है, हर अंधेरे के बाद उजाला है, उजाला जरूर होता है। थोड़ा वक्त क्या लगता है 28 तारीख की अगर सुनाई होती है तो उनके रिहाई को लेकर क्या चर्चा हो सकता है, या कुछ आशंका जताई जा सकती है? रिहाई नहीं, मुझे देखिए, हम लोग तो जो ना ही मैं वकील हूँ और ना ही मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरह का बात उस तरह उस दिन माननीय न्यायाधीश ने बताया, और जो चीज़ें बाहर निकल के आई सुप्रीम कोर्ट में, इतना तो है कि उनका केस कोलैब हो जाएगा, और NSA पे भी विचार हो सकता है, क्योंकि कोर्ट इस बात को समझती है कि NSA लगाना गलत है। और अगर कोई पहले, अगर मान लीजिए केसेज उनके सारे एक जगह हो जाते हैं तो 30% जीत, NSA हट जाता है तो 80% जीत, बाकी सारी बातें होंगी। मनीष को आप षड्यंत्र के तहत पे, सरकार देखिए क्या चाह रही है, सरकार सिर्फ इतना चाह रही है कि मनीष कम से कम चुनाव तक नहीं निकले, कि उनका डैमेज नहीं हो, बस
बस उनका यही। अगर मनीष कश्यप जो है बाहर निकल जाता है तो कंफर्म है चुनावी मुद्दा में कुछ ना कुछ जो है क्षति हो। कैसे डैमेज नहीं होगा? आप भी चाहें तो डैमेज करा सकते हैं। आप जहां से आते हैं, आप अपने आप मान लीजिए कि एक कमी है, एक आदमी बहुत खराब काम किया हुआ है, मान लीजिए हम आपके यहाँ के विधायक हैं, हमने बहुत चीजें खराब की हैं, आप पत्रकार हैं, आप चीजों को उजागर करेंगे, लोगों के मन में आएगा कि आदमी तो करप्ट है, वोट नहीं देगा। तो जब मनीष के पास, आप कर सकते हैं, सब लोग कर सकता है, मनीष ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं, और वो जो मनीष ने जो चुनौती देते हुए कह दिया, वो ज्यादा अखड़ गया। और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बहुत सारा लोग कह रहा है अरे भाई क्यों नहीं गिरा सकता है कोई सरकार, एक सीट से सरकार गिर सकता है जी। बिहार के बेटे जयप्रकाश नारायण ने जेपी आंदोलन करके इंदिरा गांधी का तख्ता हिला दिया, तो एक आदमी क्या नहीं कह सकता है मुख्यमंत्री, कोई बहुत बड़ा चीज है जी। और उनका सरकार है कहाँ, वो तो अभी भी बैसाखी पे चल रहा है, गठबंधन का सरकार, अकेले थोड़ी उनका सरकार। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, ये देखिए वक्त है, देर से अवेयर होगा ही, और बिल्कुल है, जनता को पता है। आप देखिए, आप वीडियोस करते हैं, आपके कमेंट बताते होंगे कि 90% कम से कम पॉजिटिव कमेंट आते हैं। हाँ बताइए। 100%। मुझे तो मैं अनुमान तक होता हूँ कि 90% तो जरूर मनुष्य के समर्थन में पहुंच जाते हैं। 10% मैं इसलिए हटा देता हूँ कि वो लोग पार्टी के अंधभक्त हैं, पार्टी के गुलाम हैं, जिनको सिर्फ वही करना है। उसके अलावा जिन लोगों के मुद्दे मनीष उठाता था, देखिए एक बात हम लोग को बड़ा जिम्मेदारी से समझना होगा सुनील जी, कि मनीष के चले जाने से किसका नुकसान है? उन लोगों का जिन तक, आम लोगों तक, जिनका टीवी वाले का माइक नहीं पहुंचता, जिनको न्याय नहीं मिलता, जिन तक, मान लीजिए हम चलिए आप और वो दोनों आदमी एक चीज में इन्वॉल्व थे जी, आर्मी राधा मोहन जी का किस नेशनल मीडिया ने आवाज उठाया था? किसी आपने लड़ा भी, आने के बावजूद भी नहीं उठाया, वहां आए थे, और हमारे चैनल पर चले गए। और जब आप तमाम लोग ने जब लड़ाई लड़े, अपने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी, आर्मी के जवान रिहा हुए जी, हुए ना, रक्सौल से रिहाई हुए, रामगढ़वा के ही थे शायद, अगर मैं गलत नहीं, तो राधा मोहन रिहाई हुए। आज अगर आप नहीं होते, वो मीडिया नहीं होता, जिस मीडिया को, जिसको लोग, ये लोग यूट्यूबर कहता है, और ये लोग पत्रकार है क्योंकि ये लोग उर्फी जावेद को दिखाता है, ये लोग तैमूर दिखाता है, ये लोग उसका पैचअप दिखाता है, उस तरह का ये लोग पत्रकार है। लेकिन यूट्यूबर अगर ऐसा सही मामले में उठाता है तो बढ़िया है, कि वो पत्रकार से बढ़िया है यूट्यूबर पे। तो ये जरूरी मुद्दा मनीष के चले जाने से, और बिहार के कुछ पत्रकार जो भी हैं, भाई सरकार डरा रही है। रामनवमी में देखिए कोई नहीं गया वीडियो करने, सही बात है। आज होता तो बता, देखिए हिंदू मारा मुसलमान मारा बाद में बात है, हुआ क्यों दंगा? आप एक बालू माफिया जो है वहाँ महिला के अधिकारी को दौड़ाता है, बिहटा में मारपीट करता है, उस पर कोई बोलने नहीं गया। मोतिहारी में कितने लोगों की जान चली गई। हम लोग का गृह जिला है, दोनों चंपारण में मनीष पश्चिमी से आते हैं, मैं पूर्वी से आता हूँ, तो पूर्वी चंपारण में मनीष का माइक गया होता, मनीष गरज रहे होते, सरकार से सवाल उठ रहा होता, फिर उनके पीछे उनका जो उनको मानने हैं, जानने वाले लोग हैं, वो लोग तमाम लोग गए होते, लेकिन अब नहीं गए। क्या लग रहा है मनीष कश्यप कब तक रिहा हो पाएंगे? देखिए मुझे इतना पता है कि देश के कानून पे भरोसा है जी, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं। और जिस तरह से सरकारें लाख षड्यंत्र रच रही हो, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायाधीश जिस तरह से बात कर रहे हैं, उम्मीद तो बहुत जल्दी आपके हक में फैसला आएगा, तमाम लोगों के हक में फैसला आएगा। और तमाम लोगों को भी पता है, चाहे वो वकील हों, जज हों, या जो भी लोग, उनको पता है कि मनीष कम से कम गुनहगार नहीं है, गलती सबसे होता है। 28 अप्रैल जो आने वाला है, उस दिन क्या मुख्य जो है बातें हो सकती है? जो एपी सिंह जी से जो मेरी बात हुई थी, उनके जो वकील हैं, लीगल देख रहे हैं, वैसे तो उनके और भी वकील हैं, सिद्धार्थ दवे हैं, आदित्य सिंह देसवाल जी हैं, लेकिन एपी सिंह भी इस मामले को देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। और एपी सिंह जाने माने वकील हैं, उन्होंने भी अपनी बात में यही बताया था कि 28 तारीख को हमारा 2 मकसद, पहला कि सारे केसेज को एक जगह करके मदर कोर्ट में भेज देना, दूसरा एनएसए पे बहस करना। एनएसए पे देखिए अब क्या होता है। मुझे ये उम्मीद तो कम से कम जरूर न्यायालय से है कि कम से कम एनएसए हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, क्यों नहीं? एनएसए लगाना ही गलत है। एनएसए का आप तर्क समझिए, एनएसए तब लगता है जब वो आदमी से खतरा हो, वो बाहर हो, मान लीजिए मीटिंग बुला दिया कि वहाँ उग्र हो सकता है, आंदोलन के लिए वो इकट्ठा कर सकता है, या लगातार अपने वीडियो से कुछ बातें कह रहा है, जब ऑलरेडी कस्टडी में है तो क्या वो कर सकता है? उनके न्यूज पे न्यूज आ ही नहीं रहा है मनीष का, तो ये तो जी अप्रासंगिक ही है, तो वो हट जाएगा। मतलब 28 अप्रैल जो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के लिए महत्वपूर्ण होने, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और मुझे लगता है कि कम से कम केसेस को लैब हो जाएंगे, एनएसए पे बहस हो जाएगा। और अगर सरकार षड्यंत्र और अधिक नहीं करे, मुझे अभी भी लगता है कि देखिए कई बार करेगा नहीं, सरकार षड्यंत्र नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। नीतीश कुमार बहुत लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री है। मैं आपके चैनल के बार बार लोग कहता है कि तेजस्वी यादव पे आप सवाल उठाते हैं। देखिए जितने दिन नीतीश कुमार थे, आप लोग ने पत्रकारिता की है बिहार में, आप लोग पे कोई केसेज नहीं आया होगा, लेकिन जब से तेजस्वी यादव आए
जब से उनके हाथ में कंट्रोल, तेजस्वी यादव आने का मतलब है कि आरजेडी अभी बड़ी पार्टी है। नीतीश कुमार का ओहदा अभी छोटा हो गया, कंट्रोल उनका कमज़ोर हो गया। नीतीश कुमार का कंट्रोल कमज़ोर हो गया, तेजस्वी यादव देख रहे हैं। तो जब से ऐसा हुआ है तब से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वहीं षड्यंत्र के वजह से अगर एमके स्टालिन चूंकि विपक्ष के ही नेता हैं, इन दोनों के बीच में जो गठबंधन के बीच में है, क्योंकि आपको मोदी के खिलाफ एक विपक्ष खड़ा करना है, इसके वजह से मनीष पिस रहा है बस। क्या लग रहा है, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, जो फैंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप को लेकर? बस यही कहेंगे कि आप किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दे रहे हैं। आप जिसके साथ खड़े हैं वो आपके हक का आवाज़ बनता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, सड़क की बात करता है, आपके हक और हुकूक की बात करता है। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। इस देश में अपराधियों के लिए कोर्ट खुलता रहा है। भरोसा रखिए, न्याय आज नहीं तो कल होगा। भाई आपका बाहर आएगा। बस दुख इस बात का रहेगा कि वो आपकी आवाज़ करने, आपका आवाज़ आज रुक रहा है। और उससे भी बड़ा दुख का बात ये रहेगा कि क्या जब मनीष छूटेंगे तो वापस से उसी मजबूती से पत्रकारिता कर पाएंगे या आवाज़ उठा पाएंगे, क्योंकि उनका परिवार, उनका भी तो है। आप आज उनके माँ का स्टेटमेंट रोते हुए सुन रहे होंगे। लेकिन जब भी हो, शेर फिर भी शेर है, जब भी निकलेगा। इसमें नुकसान आपका है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी आवाज़ लगातार बुलंद करते रहें, इसलिए बुलंद करते रहें कि आप गलत आदमी के साथ नहीं हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अरे बहुत 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 शुक्रिया। तो दर्शकों अभी देख रहे थे हमारे साथ राणा दीपू सिंह थे और दिल्ली में है, और 28 जो तारीख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मनीष कश्यप को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी FIR हुए थे उन FIR पर बात होगा। साथ ही साथ NSA जो लगाया गया है, आखिर में NSA क्यों लगाया गया, क्या वो NSA हट सकता है या नहीं हटेगा, इस मुद्दे पर भी बात होगा। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। 28 तारीख तक मैं दिल्ली में ही रहूँगा और आपको सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बाकी कमेंट करके जरूर बताइए कि मनीष कश्यप के साथ कौन कौन है। जय हिंद।